हंगामा हुआ है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का यह हंगामा देखने को मिला। प्रश्न पत्र 1 घंटे लेट आने पर आक्रोश भड़क उठा। मौके पर पुलिस पहुंची है। वैशाली के संत जोन्स परीक्षा केंद्र का यह मामला सामने आया है। तो परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने हंगामा किया है। वैशाली से यह बड़ी खबर, प्रश्न पत्र लेट आया जिसके बाद से इनका आक्रोश भड़क उठा। ये तस्वीर देखिए जहां नारेबाजी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम की भी मौजूदगी, लेकिन इस केंद्र पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सीटेट परीक्षा और इसी परीक्षा में यह हंगामा हुआ है। प्रश्न पत्र 1 घंटे छात्र बता रहे हैं कि लेट पहुंचा, जिसके बाद से इनका आक्रोश भड़का। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। वैशाली के संत जोन्स परीक्षा केंद्र की घटना सामने आई है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। प्रफुल्ल, 1 घंटे लेट से प्रश्न पत्र पहुंचा, ये आरोप, अभी क्या अपडेट वहां से? क्षेत्र में केशवपुर जगह है, वहाँ पे संत जॉन एकेडमी है जहाँ सीटेट परीक्षा जो होनी थी और करीब 1000 परीक्षार्थी जो थे वहाँ पे उनका सेंटर वहाँ पे पड़ा था और छात्रों का 10 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं आया था, जिसके कारण छात्र जो है वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन 10 बजे के बाद जब प्रश्न पत्र नहीं आया तब आक्रोश छात्रों का भड़क गया। उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जो गाड़ी प्रश्न पत्र लेकर आई थी 10 बजे के बाद करीब 10:30 के आसपास, उसे वापस कर दिया, बैरंग लौटा दिया उसे। छात्रों ने हंगामा करके उसे वापस कर दिया। उसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। वैशाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीपीओ सदर गोपाल मंडल हैं, एसडीपीओ लालगंज जो गोपाल मंडल हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है छात्रों का आक्रोश काफी अधिक है कि उनकी परीक्षा जो है परीक्षा देने को तैयार नहीं है, चूंकि लेट हो गया है। उन लोगों का आरोप है कि काफी विलंब से प्रश्न पत्र आया, जिसके कारण वो इसका मतलब परीक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब बात चल रही है और वार्ता जो एसडीपीओ गोपाल मंडल हैं वो लोगों को, छात्रों को शांत करा चुके हैं। शांत कराने के बाद उनसे बात की जा रही है। जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी घटना की जानकारी दे दी गई है और तमाम बातों को लेकर छात्रों का जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए और जो प्रशासन है वो उन लोगों से बातचीत कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया पुलिस अपडेट के लिए आपका। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता सोनाक्षी और जिया को मुंबई से लेकर पुलिस भागलपुर पहुंच चुकी है। पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई जाने के कारण के बारे में पूछताछ की जा रही है। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में दोनों का बयान दर्ज कराया जाएगा। तो देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार इस खबर को प्रमुखता से चलाता रहा कि आखिर ये दोनों बच्चियां कहां हैं। लापता सोनाक्षी और जिया की हर एक तफ्तीश हम करते रहे और इन सब के बीच एक अच्छी खबर कि जिया और सोनाक्षी को लेकर के मुंबई से पुलिस भागलपुर पहुंच चुकी है। पुलिस पूछताछ कर रही है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुंबई किस वजह से वो गई, किन हालातों में गई, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आशीष रंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, हम जिया और सोनाक्षी की खबर लगातार चला रहे थे। अच्छी बात, राहत की बात है कि वो वापस पहुंच चुकी है। पूछताछ जब हो रही है, वो क्या बता पा रही हैं, किन हालातों में वो गई, क्या भी अपडेट है? जी, अभी उससे लगातार दोनों बच्चियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो यहाँ से गई थी तो क्यों गई थी और किस कारण से गई थी। इसको लेकर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। वहीं सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि न्यूज 18 लगातार इस खबर को मुहिम के तहत दिखा रहा था और दिखाने के बाद जो है मुंबई में जहां ये चाइल्ड होम में लड़की 8 तारीख को भागलपुर से निकली थी और 10 तारीख को मुंबई स्टेशन पर ये पकड़ी गई थी और 10 तारीख से ही चाइल्ड लाइन में थी, लेकिन वहां अपना नाम और फोन नंबर नहीं दे रही थी। वहां चाइल्ड लाइन में न्यूज 18 को खबर को देखने के बाद जो है जो वहां के इंचार्ज है उन्होंने इन दोनों बच्चियों को फोटो दिखाकर पूछा न्यूज का और पूछा कि ये दोनों कौन है। तब उन लोगों ने खुलासा किया कि हम ही लोग हैं और ये हमारे माता पिता हैं। जिसके बाद जो है जिया के द्वारा जो फोन नंबर दिया गया उस पर जो है भागलपुर में अपने परिवार वालों को उसकी सूचना दी गई। वहीं इसके बाद जो है पुलिस की टीम और दोनों परिवार के लोग जो है मुंबई गए थे। परिवार के लोग मुंबई से पहले ही वापस आ चुके हैं और आज सुबह जो है दोनों बच्ची को पुलिस की टीम जो है लेकर भागलपुर आई है और अभी उनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद जो है दोनों बच्चियों का मेडिकल कराया जाएगा और कोर्ट में बयान इन दोनों का दर्ज कराने के बाद कोर्ट का जो निर्देश होगा उसके अनुसार जो है चाहे तो इन्हें परिवार वालों को दिया जाएगा या हो सकता है कि रिमांड होम में भी भेजने की तैयारी हो।
लेकिन अभी जो है कोर्ट का फैसला जो आएगा कि दोनों बच्चियों के बयान के बाद कोर्ट आगे क्या फैसला लेती है, बच्चों को घर भेजती है या फिर अगला आदेश कुछ उनका और होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा मोहल्ले में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या उनके घर के अंदर की गई। गोली महिला के कान के पास लगी है। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। वहीं मायके वालों ने हत्या का आरोप महिला के ससुर जनार्दन यादव पर लगाया है, जबकि ससुर का कहना है कि महिला के घर में एक पुरुष का आना जाना था जिस पर उन्हें संदेह है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो साक्ष्य जुटाने में लगी है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी संबंधों से जुड़ा लग रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जो लड़का आता था पहचानते नहीं है, तो मम्मी से बोले से तो कौन कौन लड़का सब आता है, तो कह देना अम्मा मेरा भाई सब है, वो याद हम पे गलती ना होगी ना, कोई ना को सब मेरा भाई है, भाई है, मौसेरा भाई है, बोलते। प्रथम दृष्टि ये आपसी विवाद प्रेम प्रसंग का मामला समझ आ रहा है और इसमें और छानबीन हम लोग करते हैं। टेक्निकल एविडेंस इसमें लिया जाएगा और जो डिटेल्स आता है अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई। सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। सुब्रत, कैसे हत्या हुई, क्यों हत्या हुई, क्या अपडेट अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा घटना काफी संदेहास्पद है और जो ससुर पर जो परिजनों का, महिला के परिजनों का आरोप है, ससुर का लगभग एज 70 साल है, इसीलिए पुलिस भी इस एंगल से अलग और कई एंगल पर पूरा तफ्तीश शुरू कर दिया। एसपी ने खुद पहुंचकर घटना की जो जांच किया है और एक एंगल ये भी आ रहा है जो महिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें जल्दबाजी कुछ कहना होगा, लेकिन इस एंगल पर भी जांच उठ रहा है क्योंकि कई लोग इनके घर आन जान करते हैं। ससुर का यह भी बयान है, इस एंगल पर जांच हो रहा है और जांच के बाद ही पूरा तस्वीर साफ हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार विधानसभा ने स्थापना के गौरवशाली 105 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आज भव्य समारोह हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे हुए हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र विषय पर होने वाले व्याख्यान में सभी विधायकों और मंत्रियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। तो ये उस ऐतिहासिक समारोह की तस्वीर दिखा रहे हैं। विधानसभा जिसने अपने गौरव के 105 साल के सफर को पूरा किया है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ओम बिरला की मौजूदगी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, मंत्री विजय चौधरी है, प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी तैयारी इस गौरव के 105 साल को लेकर के की गई है। और देखिए, ये विधानसभा जिसका स्ट्रक्चर अपने आप में खास कई मायने ये रखता है। और देखिए, इस कार्यक्रम में ओम बिरला भी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। कि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों पर उस पर चर्चा की थी, संवाद किया था, कैसे तर्कों से अपनी बात रखी थी, तो सारा का सारा रिसर्च आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके और वो विधानसभाओं के अंदर सटीक और तर्कपूर्ण चर्चा कर सके और किसी भी सभागृह की सामर्थ्य और ताकत उसका जनप्रतिनिधि होता है। सभागृह के अंदर कितने भी बेहतर कानून बना दो, नियम बना दो, संविधान हो, लेकिन उसकी पालना करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस सभागृह का नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस पे उस सभागृह की मर्यादा टिकी रहती है। आज जो हम देख रहे हैं, हम सबके लिए चिंता का विषय रहता है कि सभागृह की मर्यादा कर रही है,
प्रतिष्ठा गिर रही है, और इसके लिए हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम लगातार राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते रहते हैं कि ये सभासद, ये सभागृह में जितनी मर्यादा होगी, ये सभागृह चर्चा के लिए, संवाद के लिए, सहमति असहमति के लिए, जनता की भावना अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति के लिए, शासन और प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शिता के लिए, और जितनी सभागृह की मर्यादा रहेगी और जितना सशक्त विधायक रहेगा, उतनी शासन में पारदर्शिता रहेगी। पिछली ग्रोथ रेट हासिल करना, इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है, जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। विशेष जो मुझे खुशी मिल रही है कहते हुए कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद है, ये हमारे देश का लाइव जाने वाला पहला सदन बना है। तो ये बिहार ने विकसित किया है और आज से बिहार विधानसभा भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और मैं अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को मैं कहा हूं कि बिहार को हम लोग सब मदद भी करना है और बिहार से बहुत कुछ सीखना भी है। वैसे तो हमसे पहले जितना वक्ता बोले हैं सब बिहार के ही है, बहुत अच्छा बोले, बहुत खूबसूरत से अपना बात रखा। अभी हमारे एक बिहार शुक्रवार की आधी रात को भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने पटना स्थित आवास से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों से पप्पू यादव की तीखी बहस हुई। वे रात को गिरफ्तारी नहीं देने की बात पर अड़े थे, लेकिन पुलिस भी अपने स्टैंड पर कायम रही और अंततः पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया और IGIMS में चेकअप के लिए ले गई। हालांकि अब उन्हें PMCH शिफ्ट कर दिया गया है। आज पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई और किस मामले में हुई। तो बता दें कि मामला 31 साल पुराना है। पटना के गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने 1995 में एक मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि उन्होंने इस मकान को व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया था, लेकिन पप्पू यादव ने इसमें सांसद कार्यालय खोल दिया, जिसको लेकर मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पप्पू यादव पर धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। जिसके बाद मामला MP MLA कोर्ट पहुंचा, लेकिन पप्पू यादव बार बार तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा कोर्ट ने से उनके खिलाफ वारंट जारी किया और कुर्की का आदेश भी था। बीती रात पप्पू यादव जैसे ही दिल्ली से पटना स्थित अपने आवास पर पहुंचे, भारी संख्या में पुलिस उनके घर पहुंच गई और गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगी। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूं। देर रात गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव का IGIMS में चेकअप के बाद उन्हें PMCH शिफ्ट किया गया है। PMCH में पप्पू यादव की फिर से जांच हो रही है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल उनका टेस्ट किया गया है। अल्ट्रासाउंड के बाद स्लाइन चढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें IGIMS में शिफ्ट किया जा सकता है। पप्पू यादव की तबीयत सामान्य होने के बाद ही कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो देखिए, तबीयत सामान्य होने के बाद से पेशी की बात कही जा रही है। पहले IGIMS फिर PMCH ले जाए गए हैं पप्पू यादव, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है।
जरूरत अगर पड़ रही है तो इलाज किया जा रहा है, दवाइयां उन्हें दी जा रही है। 3 तस्वीरें आपको इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां आधी रात को एक्शन पुलिस का होता है, पप्पू यादव गिरफ्तार किए जाते हैं और उसके बाद से पप्पू यादव को IGIMS सुबह में ले जाया जाता है, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल चेकअप के बाद से IGIMS से वो शिफ्ट किए जाते हैं PMCH। फिलहाल PMCH में पप्पू यादव हैं और बताया जा रहा है कि जब हालात पूरे तरीके से सामान्य हो जाएंगे तब जाकर कोर्ट में पेशी होगी। और बाकी जांच जब हो जाएगा तब बताया जाएगा। अभी तो हम कुछ अंदाज पर नहीं बोलना चाहिए, अंदाज पर नहीं बोलना है। अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो गया, अभी थोड़ा IV चला था फ्लूइड, और उसके बाद ये लोग जब बोल लेंगे देख लेंगे। डॉक्टर में सर्जरी के देख लिए हैं, अपना ओपिनियन दे दिए, मेडिसिन का दे रहे हैं, दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। पोजीशन क्या है? नहीं क्रिटिकल तो नहीं है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को तोड़ेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी एक पुराने केस में हुई है, नियम सम्मत हुई है। हमें लगता है कि न्यायालय में उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। पॉलिटिकल नाटक नौटंकी अपनी जगह पर है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के लोग उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन जिस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिश की बात कही जा रही है, वो सब बेबुनियाद है और कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। पप्पू यादव जी को 31 साल पुराने मामले में, जो काफ़ी पुराने दिनों से लंबित था, उसमें गिरफ्तारी हुई है और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत विवादों के और किसी की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जवाब देने के लिए। अगर आप हुकूमत की तानाशाही से लड़ रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। पप्पू यादव जी पर पुराना मामला था, वारंट था, उन्हें निश्चित तौर पर कोर्ट में जाना चाहिए था या इस केस में जमानत ले लेनी चाहिए थी। जमानत रहती तो आज वो गिरफ्तार नहीं होते। उनको मालूम है कि वो जुल्मी हुकूमत से लड़ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है कि वे किस तरह के लोग हैं। मैं जब PMCH में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तब वे पहली बार विधायक बने थे। मित्र को कौन नहीं जानता है। 13 साल के स्वतंत्रता आंदोलन में वो जेल गए थे, यह भी बताएं। उनको यह भी बताना चाहिए कि रिचर्ड हेडली ने यह क्यों लिखा अपनी किताब में कि जब पुरुलिया में उन्होंने AK-47 गिराया था और वो दिल्ली से उनको भागने में मदद करने वाला व्यक्ति पप्पू यादव था, जिसने अपने सीट के भीतर रिचर्ड हेडली को छुपा करके दिल्ली से पूर्णिया लाया और पूर्णिया से नेपाल भेजा। यह व्यक्ति जब न्याय की बात करता है, यह व्यक्ति जिसने अजीत सरकार की हत्या खुलेआम की है, वह व्यक्ति जिसके कारण पूर्णिया का पूरा इलाका जो दिन में भी कोई नहीं निकलता था। पप्पू यादव जी का इतिहास क्या है, यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है, लेकिन कानून का अनुपालन करना हर नागरिक को जरूरी है। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। तो जो एक सामान्य नागरिक होता है उसको कानून में अधिकार प्राप्त है। उसने वह न्यायालय गए और न्यायालय ने तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। हर गांव में सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को दूध की उचित कीमत मिल सकेगी। साथ ही इससे गाँव में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल बिहार के कुल 39,073 गाँव में से 25,593 गाँव में सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन हो चुका है और अगले 2 साल में हर गांव में सुधा का केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाके में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस में पशुपालन निदेशालय और राज्य स्तरीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फार्मर ट्रेनिंग हॉल सहित भवन के विभिन्न भागों का जायजा लिया और वहां उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन परिसर की चारदीवारी को ऊंचा कराएं, साथ ही परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। उन्होंने कहा कि भवन अच्छा बना है, यहाँ किसान आकर प्रशिक्षण ले सकेंगे, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। हम लोग कृषकों और पशुपालकों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। हम लोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से काम करें ताकि राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज आरजेडी कार्यालय में उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक ढोल नगाड़े की धुन पर थिरक रहे हैं। आरजेडी दफ्तर में शानदार लाइटिंग और सजावट की गई है। तेजस्वी यादव के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव जब यहां पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं का स्वागत भी होगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की कमान अब युवा तेजस्वी के हाथों में है, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए लालू प्रसाद यादव के बाद से अब बड़ी ये जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर। सासाराम आरा रेलखंड के बगवा स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर जर्जर हुई सड़कें हादसे को निमंत्रण दे रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इसकी मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी यहां एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं खुली है। उपाध्याय जंक्शन के सासाराम आरा रेलखंड की ये देखिए तस्वीर है। इस वक्त हम मौजूद है समपार फाटक संख्या 14, जो कि बगवा का ये रेलवे क्रॉसिंग है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बड़े बड़े इस सड़क पर गड्ढे उभर आए हैं और हज़ारों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो इस रास्ते से रोज़ गुजरती हैं और लगातार लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण लोग अब डर के साए में इसको पार करने को मजबूर हैं। भैया ये बताइए, डर नहीं लगता है आप लोगों को ये पार करने में? भैया ये तो बहुत डर लगता है और कारण है कि हमेशा इस पर मरम्मत की जाती है, फिर उसके बाद मरम्मत के बाद खराब होने पर इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी तो स्थिति इतनी बुरी हाल है कि लोग क्रॉस कर रहे हैं मगर अपने जान को जोखिम में डालते हुए कर रहे हैं क्रॉस। गाड़ियां हैं वो हर रोज़ इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है। लाखों जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं और लगातार दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। लोगों ने एक बार फिर से रेल प्रशासन से इसको मरम्मत करने की मांग की है ताकि लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 बगवा, भोजपुर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।